नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके के संबंध में हमने हरियाणा का परिचय, हरियाणा का इतिहास, ठीक है, पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपके 4 वीडियो आ चुके हैं और ये आपका 5वां क्लास है, ठीक है। ये आपका 5वां क्लास है, छोटा सा क्लास होगा आपका हरियाणा के अभिलेख, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि हरियाणा में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, तो हरियाणा के अभिलेखों के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए हरियाणा के अभिलेख, या चैप्टर का नाम बनाइए हरियाणा के अभिलेख। हरियाणा के अभिलेख, हरियाणा के अभिलेख। तो हरियाणा के अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में कौन कौन से अभिलेख हैं, ठीक है, या कौन कौन से अभिलेख पाए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं टोपरा कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। टोपरा अंबाला में पड़ता है, ठीक है। टोपरा आपका अंबाला में पड़ता है, अंबाला के क्षेत्र में पड़ता है। तो टोपरा का अभिलेख जो मिला है आपका यमुनानगर में है वर्तमान में, ठीक है। लेकिन पहले यह अंबाला में था, ठीक है। लेकिन यह पहले अंबाला में था, और ये किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, ठीक है। अशोक के शासनकाल में लिखवाया गया था टोपरा अभिलेख, ठीक है। टोपरा अभिलेख जो है आपका यमुनानगर जो पहले अंबाला में हुआ करता था, वो क्षेत्र आपका टोपरा जो क्षेत्र है, टोपरा क्षेत्र पहले अंबाला में हुआ करता था, लेकिन अब जब वर्तमान में यमुनानगर में है, ठीक है। तो बात करें पहले टोपरा की। टोपरा का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख। टोपरा नामक स्थान जो है वर्तमान में अंबाला में है, पहले अंबाला में हुआ करता था। टोपरा पहले अंबाला में, ठीक है, टोपरा पहले अंबाला में हुआ करता था, अंबाला में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में है। यमुनानगर जिले में अब आपका पड़ता है कौन सा? टोपरा। लेकिन पहले कहाँ हुआ करता था? ये हुआ करता था आपका अंबाला में, ठीक है। और टोपरा अभिलेख जो संबंधित है वो किसके द्वारा लिखवाया गया या किसके शासनकाल में लिखवाया गया? तो टोपरा अभिलेख अकबर से संबंधित है, यानी कि अशोक से संबंधित है। अशोक के द्वारा इसको लिखवाया गया था। इसके बाद आपका ये, अब बात करें कि वर्तमान में कहाँ पर है, या इसको दिल्ली कौन लेके आया, ठीक है। वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली इसको लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया, और आज टोपरा का जो अभिलेख है वो दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है, दिल्ली में ही स्थित है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं टोपरा अभिलेख के बाद आधा अधूरा अभिलेख है। आधा अधूरा अभिलेख ये भी आपका यमुनानगर में ही है। नाम है आधा अधूरा अभिलेख। आधा अधूरा अभिलेख। आधा अधूरा अभिलेख आपका कहाँ पर है भाई? ये भी आपका यमुनानगर में है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर के कहाँ पर है? एक स्थान पड़ता है यमुनानगर में ही आपका कपाल मोचन नामक स्थान पर ये स्थित है यमुनानगर में, ठीक है। कपाल मोचन नामक स्थान पर है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर जिले में कपाल मोचन नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर आधा अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा अभिलेख मिला है भाई? यहाँ से एक अभिलेख यहाँ से यमुनानगर से ही प्राप्त हुआ है, यमुनानगर के सुध नामक स्थान से, जिसका नाम है सुध नामक स्थान से, जो आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में ही पड़ता है। ये भी आपका सुध नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख से संगीत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, यानी कि वीणा वगैरह या कुछ, मतलब कि संगीत बजाते हुए इस पर आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो संगीत के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? आपके सूद से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, एक अभिलेख मिला है आपका अग्रोहा का अभिलेख। अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है? आप सबको पता होगा, हिसार में अग्रोहा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अग्रोहा पड़ता है आपका हिसार में, ठीक है, हिसार में।
अग्रोहा नामक जो पड़ता है वो हिसार में पड़ता है, यहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसमें 7 स्वर सा रे गा मा आदि शब्द मिले हैं। ठीक है, किस पर मिले हैं? ईंटों पर मिले हैं। ठीक है, ईंटों पर सा रे गा मा पा धा नी सी नामक शब्द, जो 7 शब्द हैं स्वर के। ठीक है, 7 स्वर यहाँ से लिख सकते हैं आपका, इसमें 7 स्वर, 7 स्वर जैसे कि सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सी आदि शब्द मिले हैं। ठीक है, आदि लिख देता हूँ भाई, सा रे गा मा पा धा नी सी आदि शब्द जो है ना इस अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। किससे? अग्रोहा अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये ईंटों पर लिखे हुए शब्द थे ये आपके। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? अग्रोहा हिसार में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे गामा पादानिसी यानी कि कह सकते हैं कि संगीत के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके बाद एक बात करते हैं, आपका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है गुजरी महल अभिलेख। गुजरी महल अभिलेख, गुजरी महल अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? गुजरी महल के स्तंभ से, ठीक है, गुजरी महल के स्तंभ पर कुछ लेख लिखे हुए हैं और 8 प्रकार के अभिलेख मिले हैं यहाँ से। ठीक है, 8 दिशाओं का, जिनसे 8 दिशाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं? गुजरी महल से। गुजरी महल, गुजरी महल से, गुजरी महल से 8 दिशाओं के बारे में, ठीक है, या 8 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुजरी महल के जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, ठीक है, उनसे गुजरी महल के स्तंभ से, गुजरी महल के स्तंभ से 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुजरी महल से 8 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुजरी महल से, ठीक है, या गुजरी महल के स्तंभों से 8 प्रकार के अभिलेख मिले हैं और इन 8 अभिलेखों से 8 दिशाओं की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके बाद उत्तर पूरब, यहाँ पे कह सकते हैं आपका कौन सा? दक्षिण पूरब, और यहाँ पे कह सकते हैं जी आपका पश्चिम दक्षिण, यहाँ पर उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये 8 दिशाओं की जानकारी, ठीक है, इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। जो 8 प्रकार के अभिलेख मिले हैं, ठीक है, इनसे 8 प्रकार की दिशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक आपका यहाँ से मिला है जी, आपका क्या? यहाँ से मिला है फिरोज शाह की लाट। फिरोज शाह की लाट मिली है कहाँ से? हिसार से। ठीक है, फिरोज शाह की लाट, फिरोज शाह की लाट, तो फिरोज शाह की लाट प्राप्त हुई है। फिरोज शाह की लाट प्राप्त हुई है कहाँ से? हिसार से फिरोज शाह की लाट प्राप्त हुई है। ठीक है भाई, आवाज़ सही आ रही है भाई बरोबर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। ठीक है, इसके बाद चलिए एक बार, फिरोज शाह की लाट प्राप्त हुई है भाई यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं और क्या प्राप्त हुआ है। महेंद्र पाल के समय, ठीक है, महेंद्र पाल के समय पेहुआ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। महेंद्र पाल के समय का, ठीक है, महेंद्र पाल जिस वक्त यहाँ पर शासक हुआ करते थे, उसके समय पेहुआ से एक अभिलेख मिला है जिसमें घोड़ों के व्यापारिक केंद्र की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से? पेहुआ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, महेंद्र पाल के समय का, महेंद्र पाल के समय का पेहुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे क्या होता है? इससे आपका घोड़ों के व्यापारिक, घोड़ों के व्यापारिक केंद्र की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए महेंद्र पाल जिस वक्त हरियाणा का शासक हुआ करता था, उसके समय पेहुआ नामक स्थान पर पेहुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। पेहुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है और उससे यह पता लगता है, इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि हरियाणा में
ठीक है, कि हरियाणा में, ठीक है, पेहुआ नामक स्थान घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, यानी कि घोड़े लाए जाते थे और बेचे जाते थे यहाँ पर, तो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था कौन सा, पेहुआ। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो ये अभिलेख मिले हैं हरियाणा से भाई, ठीक है, ये अभिलेख आपके मिले हैं। तो बात कर लेते हैं टोपरा अभिलेख के। सबसे पहले ये आपका टोपरा हुआ करता था अंबाला में, लेकिन वर्तमान में आपका ये यमुनानगर जिले में स्थित है टोपरा नामक स्थान, और यहीं से आपका टोपरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो किसके समय का था, ये अशोक के समय का था, यानी कि अशोक से संबंधित है, अशोक ने लिखवाया था इसको। ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ठीक है, आज के टाइम में ये आपका जो टोपरा अभिलेख है ये दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली अभिलेख को, एक मिनट, दिल्ली अभिलेख को भी, मेरठ स्तंभ को भी दिल्ली में ही स्थापित करवा रखा है। ठीक है, यह करवा दिया था। चलिए अब बात करें इसके बाद आपका आधा अधूरा अभिलेख जो है आपका, ठीक है, ये कहाँ से मिला है, कपाल मोचन से मिला है। ठीक है, कपाल मोचन से आधा अधूरा अभिलेख मिला है। इसमें क्या है, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। इसके बाद शुद्ध अभिलेख मिला है आपका यमुनानगर से, इसमें संगीत के साक्ष्यों की या संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अग्रोहा अभिलेख आपका कहाँ से मिला है, अग्रोहा कहाँ पर है, हिसार में। इसमें 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नि सी, ठीक है, आदि का वर्णन मिलता है। इसके बाद गुजरी महल के स्तंभ से 8 प्रकार के अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हुई है, जो 8 दिशाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद फिरोज शाह की लाट हिसार से मिली। इसके बाद महेंद्रपाल के समय एक अभिलेख मिला, पेहुआ का अभिलेख, और यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त होती है कि घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, पेहुआ जो था एक घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये था आपका आज का छोटा सा क्लास भाई। ठीक है, और हरियाणा के अभिलेखों के बारे में। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, नमस्कार।